Hello everyone, welcome back to my channel Mastering Education today. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बीएड करना चाहते हैं इग्नू से स्पेसिफिकली। अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हो तो आप सबको पता है कि बीएड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इग्नू से डिस्टेंस मोड में बीएड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जैसा कि आपको पता है अभी नवंबर चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर जनवरी में फॉर्म्स खुल जाएंगे बीएड के और उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा फरवरी या मार्च में, जिसके लिए अभी 2-3 महीने बाकी हैं। और ये 2-3 महीने आप लोगों के लिए पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि इसका कोर्स बहुत वाइड है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि आप कैसे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो और पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हर सेक्शन के बाद आपको रिसोर्सेज वगैरह बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए या फिर कौन से यूट्यूब चैनल रेफर करने चाहिए, तो उसके लिए भी जरूर देखो। बाकी इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर कर दूंगी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, इग्नू का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक एग्जाम के ओवरव्यू के बारे में, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इग्नू का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है वो इग्नू खुद ही कंडक्ट करवाता है, यानी कि कोई भी एनटीए जैसी बॉडी नहीं है। यहाँ पे इग्नू वाले खुद ही बीएड के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर बनाते हैं और खुद ही कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम मोड ऑफलाइन या सीबीटी दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऑफलाइन मतलब आपको सेंटर पे जाके ओएमआर शीट में आंसर फिल करने होंगे। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड, आपको सेंटर पे जाके कंप्यूटर में आंसर्स मार्क करने होंगे, ठीक है। इस एग्जाम की ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट्स। 2 घंटे आपको मिलते हैं पेपर को करने के लिए, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का हुआ, ठीक है। तो आपके पास 120 मिनट हैं 100 क्वेश्चंस करने के लिए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो है मार्किंग स्कीम। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, ठीक है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नो नेगेटिव मार्किंग। देखो, अगर पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, आपको आता हो या नहीं। आप टाइम वेस्ट मत करो क्वेश्चन पे कि अगर नहीं आता तो आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट मत करो, जो चीज आती है आप उसको अच्छे से करो, और जो चीज नहीं आती, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, आप वो भी अटेम्प्ट कर कर आओ, क्योंकि इस पेपर में लक भी मैटर करता है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चंस करने ही चाहिए अटेम्प्ट, ऐसा मेरा सजेशन है आपको। अब मैं आपको बता दूं, इस पेपर में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। आप पेपर का मोड चूज कर सकते हो कि आपको पेपर इंग्लिश में देना है या फिर हिंदी में देना है, वो आप कर सकते हो चूज अपने बेसिस पर, ठीक है। लेकिन पार्ट बी जो है वो सब्जेक्ट अवेयरनेस होता है, यानी कि आप बीएड में कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में करोगे, जैसे मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, कोई भी एक सब्जेक्ट करोगे। अगर आप सब्जेक्ट अवेयरनेस में इंग्लिश चूज कर रहे हो तो उसका पेपर आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, और अगर आप हिंदी चूज कर रहे हो तो उसका भी पेपर हिंदी में ही देना पड़ेगा। बाकी आप पार्ट ए में कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो जिस भी मोड से आपको पेपर देना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। देखो, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं आपके ओवरऑल एग्जाम पैटर्न के बारे में कि कैसा पेपर आता है, कितने सेक्शंस होते हैं पेपर में और कितने पार्ट्स होते हैं, और कितने क्वेश्चंस ईच सेक्शन में आते हैं, कितने मार्क्स के, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपके लिए हेल्प रहे। आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको पता रहे कि पार्ट ए में कितने पार्ट्स आ रहे हैं और पार्ट बी में। अब देखो, पार्ट ए में सबसे पहले एक सेक्शन होता है इंग्लिश का, उसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के। फिर एक सेक्शन होता है एलआर का, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का, उसमें 20 क्वेश्चंस हैं। एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन आएंगे, और टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल में 25 क्वेश्चंस। पार्ट बी होता है आपका सब्जेक्ट अवेयरनेस, वो आपका टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट एरिया चूज कर रहे हो। पार्ट ए सबके लिए कंपलसरी है, सबके लिए कॉमन है। 4 सेक्शन है, इंग्लिश, एलआर, जीके और टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड, ठीक है।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 सेक्शन है जिसके 50 क्वेश्चन है टोटल, दैट इज जीके एंड टीचिंग लर्निंग। और आपके इंग्लिश के सबसे कम है 10 क्वेश्चन है और एलआर के 20 क्वेश्चन है। ये सबके लिए कॉमन है। पार्ट बी जो है वो सब्जेक्ट अवेयरनेस से रिलेटेड है। ये आप लोग चूज करते हो पार्ट बी। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं मैथ्स, जो भी एक 10th तक क्लास के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथ, साइंस, सोशल और साइंस और इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट जो आप चूज करोगे वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड पार्ट बी में 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मेट समझ आ गया। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको एक आइडिया रहे कि पेपर का पैटर्न किस हिसाब से आ रहा है। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 1 के बारे में, जो हमने ऊपर डिस्कस करा। पार्ट ए में एक होता है सेक्शन 1 जिसका नाम है जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन। अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो 10 क्वेश्चंस कहां से आते हैं, ठीक है। इस सेक्शन में आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग और ग्रामर टेस्ट होती है। इसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, ठीक है, जिसमें एक शॉर्ट पैसेज होएगा और उसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। आपको ग्रामर आएगी, टेंसेस आएंगे, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस, ये सब आएगा ग्रामर में। फिर आपकी वोकैबुलरी टेस्ट होती है, उसमें सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आएगा। और सेंटेंस स्किल में करेक्शन वगैरह से रिलेटेड होता है, स्पॉटिंग एरर्स के। आपको सेंटेंस दे देंगे और आपको बताना होगा कि इस सेंटेंस में कौन सा सब मतलब एक वर्ड है जो गलत है, उसके रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, या फिर इस सेंटेंस में क्या टेंस गलत है, ऐसे आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी इंग्लिश टेस्ट होएगी। आपको एक पैसेज तो कंप्लीट आएगा ही, शॉर्ट पैसेज। उसके अलावा बेसिक्स जो हर इंग्लिश के पेपर में आते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब आपको इस पेपर में आएगा। 10 क्वेश्चंस आपके इस सेक्शन से होंगे, ठीक है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज जो इंग्लिश के लिए होंगे वो है, आप एसपी बख्शी की बुक रेफर कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की। और आप ग्रामर के लिए रेन एंड मार्टिन जो है उसको कर सकते हो। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो टेक्स्ट बुक वगैरह से इंग्लिश के लिए, इस सेक्शन के लिए, ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए आपको टिप्स दूं तो एक यही टिप है, देखो रोज अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो रोज एक पैसेज प्रैक्टिस करो और 10 ग्रामर के क्वेश्चन लगा के देखा करो। इस टॉपिक के लिए डिटेल्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं भी एक अपकमिंग वीडियो में डालूंगी, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश से रिलेटेड और हम रोज के वोकैबुलरी प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए, ठीक है। तो मेरी अपकमिंग वीडियोस का ध्यान रखना। बाकी आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, रोज एक पैसेज करो और थोड़े बहुत ग्रामर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 2 के बारे में, जो कि है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क के, और सारे टॉपिक्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी है। ये प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड है कि क्या क्या टॉपिक्स आए हैं, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं। ये सेक्शन आपका प्योरली लॉजिकल होता है। इसमें सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, ये सब आता है। बहुत बेसिक एलआर है, कोई बहुत हाई कैट लेवल की एलआर या एसएससी लेवल की नहीं होती। बेसिक आते हैं, नंबर, लेटर, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, बहुत इजी होता है, कोई भी बच्चा कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि जितनी आप एलआर की प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। इसके लिए आप जो बुक रेफर कर सकते हो वो है अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, एक वो बुक रेफर कर सकते हो। और एक आप लूसेंट रीजनिंग की बुक है क्विक प्रैक्टिस के लिए, आप वो कर सकते हो, ठीक है। और आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो टेक्स्ट बुक वगैरह से या अड्डा 24/7 से, एलआर के लिए पर्टिकुलरली। रोज एक रीजनिंग का टॉपिक फिक्स करो, जैसे नंबर और लेटर सीरीज आपने ले लिया और उसके 20 से 25 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से एलआर की प्रैक्टिस कर सकते हो। एलआर इतना डिफिकल्ट नहीं होता, सिर्फ आपको स्पीड चाहिए क्योंकि आपके पास 2 ही घंटे हैं सारे सेक्शंस करने के लिए, ठीक है। तो एलआर की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 3 के बारे में, जो कि है एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। इसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये सेक्शन आपका जीके प्लस एजुकेशन दोनों को कंबाइन करता है।
इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और इसके टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं, आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इस सेक्शन में आपके क्वेश्चंस बहुत वेग होते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। इसमें करंट अफेयर्स आएंगे, इंडियन नॉलेज आएगी, अवार्ड एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज से रिलेटेड आपका इसमें आ सकता है। ठीक है, देख लो यहाँ पे टॉपिक्स मैंने क्लियरली दे रखे हैं। इंडियन नॉलेज में सब कुछ आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सब कुछ। और अवार्ड और स्पोर्ट्स में मेजर अवार्ड्स जो रिसेंटली मिले होते हैं वो आएंगे, जो अभी इस साल में पिछले, मैं इसमें बताऊं तो आपको पिछले 6 महीने के तो एटलीस्ट करंट अफेयर्स आने ही चाहिए। और जो भी मेजर हाईलाइट रहा है इस साल का 2025 का, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ, यूनेस्को, IMF, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और स्पेशली आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी न्यूज पता होनी चाहिए। कौन सी पॉलिसीज आई हैं, कौन सी कमीशंस बनी हैं, क्या नई नई गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप इस सेक्शन की जितनी भी प्रैक्टिस कर लो कम है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए वो है, एक तो लूसेंट की जनरल नॉलेज बुक, येलो कलर की बुक होती है, वो हर एग्जाम में वही यूज होती है अगर आप जीके प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी आप करंट अफेयर्स के लिए देखो न्यूज वगैरह रेफर कर सकते हो, या फिर आप मनोरमा की ईयर बुक भी रेफर कर सकते हो। बाकी जीके से रिलेटेड देखो 25 क्वेश्चंस है, तो मैं आपको बताऊंगी कि रोज एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो। ठीक है, और जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि वो तो पक्का आएगी ही आएगी। बाकी मैं आप लोगों के लिए नई वीडियोस डालूंगी जिसमें मैं रोज के 25 से 50 क्वेश्चंस जीके के डिस्कस करा करूंगी, जो आप लोग कर सकते हो। आप बस मेरे साथ वो वीडियो फॉलो करो, वो 50 क्वेश्चन रोज के करोगे तो 2-3 महीने में बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो हम उस वीडियो पे ध्यान देंगे, वो वीडियो मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे डालना शुरू करूंगी। हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे इग्नू के बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 4 के बारे में, जो कि है टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं, उनका टेस्ट होता है। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सब कुछ आने वाला है, टॉपिक्स वगैरह, चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग मेथड, ये सब आपका टेस्ट होता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज हैं साइकोलॉजी में जो दे रखी होती है, पियाजे की थ्योरी, वाइगॉट्स्की की, ब्रूनर की, ये जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब आती हैं इसमें। ठीक है, और ये थ्योरीज मैं आपको बताऊं, अगर आप पढ़ना चाहो तो एक UGC नेट का पेपर होता है, उसमें पेपर 1 होता है, KVS मदान की बुक रेफर करते हैं, उसमें पूरा एक यूनिट है टीचिंग, लर्निंग, एप्टीट्यूड पे। अगर आप वो यूनिट पूरा पढ़ लो तो मोर देन इनफ है इस पेपर के लिए, तो आप वो बुक रेफर कर सकते हो। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट आ जाएगा, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी, ये सब आएगा। आप कैसे असेसमेंट करते हो, इवैल्यूएशन करते हो, पेपर कैसे बनते हैं, एक रोल क्या होता है टीचर का सोसाइटी में, ये सब आपको आएगा। और इसके लिए मैं बता दूं, KVS मदान करके पेपर 1 की बुक आती है UGC नेट की, उसमें एक यूनिट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, आप वो रेफर कर सकते हो। बाकी और भी बहुत सारी बुक्स हैं, मैं आपको बता दूं, एक बुक आती है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बाय R गुप्ता, वो आप रेफर कर सकते हो। और एक आती है ट्रूमैन बीएड एंट्रेंस बुक, उसमें सारे सेक्शन जो हैं वो डेप्थ में कवर होते हैं, जितने भी सेक्शंस हमने अभी डिस्कस करे हैं वो सारे सेक्शंस के बारे में उसमें होगा, तो आप वो वाली बुक भी रेफर कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो ये वाली साइट पे जाकर प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को आप देख सकते हो कि कैसे पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। ठीक है, ये वाला सेक्शन बहुत डिफिकल्ट है, मैं बता दूं, जिसने पहले इस सेक्शन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा वो नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा ये वाला सेक्शन। तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस डालना स्टार्ट करूंगी और साथ ही में मैं आपको एक्सप्लेन भी करती रहूंगी हर क्वेश्चन में टॉपिक थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों को समझ आता रहे। बाकी इसके लिए मैं आपको यही कहूंगी कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उनकी आप लोग वीडियोस वगैरह देखो यूट्यूब पर, ताकि आपको समझ आए, और उनके PYQ लगाना स्टार्ट करो। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करो सॉल्व करना, ताकि आपको समझ आए कि इस सेक्शन में हो क्या रहा है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बुक बता दिया, R गुप्ता की बुक है टीचिंग एप्टीट्यूड की, और ट्रूमैन की बीएड एंट्रेंस बुक है, और एक KVS मदान आती है पेपर 1 की UGC नेट, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पूरा यूनिट है, आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है।
इसमें आप जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे, देखो बेस्ड ऑन सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय कैंडिडेट, या पहले ही जब फॉर्म फिल करोगे तब आप अपना सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे, इसमें सारा कंटेंट जो है वो 6 to 10th का आता है, जितनी भी एनसीईआरटीज होती हैं उसमें। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए और आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आना चाहिए जो आपने ऑलरेडी सेक्शन 4 में पढ़ा है। ठीक है, ये आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होएगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के ऑप्शंस दे रखे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। ये सारा एनसीईआरटी लेवल का होता है 6 to 10। तो अगर आप ऑलरेडी देखो टीचर बनना चाह रहे हो तो ये सब आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप स्कूल में जाके पढ़ाओगे और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे तो उसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो ये आपका सारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड होगा। आपको इसके लिए जो बुक्स रेफर करनी है, काफी सारी बुक्स है, मैं बता देती हूँ। किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप सोच रहे हो करने का तो आपको एनसीईआरटी तो उसकी रेफर करनी ही करनी है। बाकी आप साथ में जो है अरिहंत की बुक ले सकते हो। अरिहंत की बहुत सारी बीएड इंग्लिश आती है, अरिहंत की हिंदी भी आती है, साइंस भी आती है, तो आप वो सब रेफर कर सकते हो। बाकी आप सोशल साइंस के लिए लूसेंट बुक रेफर कर सकते हो और मैथ्स के लिए आप आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव बुक रेफर कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो, इसमें आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे सपोज आपने साइंस का सब्जेक्ट लिया, साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों प्रिपेयर करोगे 6 to 10th की। यही अगर आपने सोशल साइंस लिया तो आप उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये सारे चारों के चारों सेक्शंस प्रिपेयर करोगे। तो इस बात का ध्यान रखना, ये सेक्शन है भी बहुत इंपॉर्टेंट और इस सेक्शन में आपका प्योर आपका कंसेप्ट जो है उसके बारे में बात होगी। इसके लिए भी मैं आपको कहूँगी ये प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो रेफर करना, और टेक्स्ट बुक वगैरह पे भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेरी जो टिप है इससे रिलेटेड वो ये है कि हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स देखो, उनको सॉल्व करो। पहले आपने पढ़ ही रखा है तो वो आपको आते होंगे। बाकी मैं अपने चैनल पे भी कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड डालूंगी, लाइक सोशल साइंस का मैं डाल दूंगी, इंग्लिश का डाल दूंगी, साइंस के एमसीक्यू वगैरह मैं डाल दूंगी, ताकि आप उनको रेफर करके देख सको कि पेपर में आता क्या है। ठीक है, अब हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। आप 2 घंटे के पेपर में आपको कम से कम नहीं तो 2 सेक्शन करने हैं, जिनमें 4 एक बार है और 1 और, तो यानी कि 5 सेक्शन आपके टोटल हो गए। अब कैसे आपको टाइम डिवाइड करना है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देखो, जब हम जनरल इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो जनरल इंग्लिश में आपको मुश्किल से 10 मिनट देने हैं। 10 ही क्वेश्चन है, 10 मिनट में आपके 5 मिनट जो है आपके पैसेज पे ही लग जाएंगे, तो आप उसको दे दो और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है, जो बचे हुए क्वेश्चन आप उसको दे दोगे। ठीक है, 10 मिनट मोर देन इनफ है इंग्लिश के सेक्शन के लिए। उसके बाद एलआर में आप 25 से 30 मिनट दे सकते हो, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगता है एलआर में ज्यादा, तो उसमें आपको 25 से 30 मिनट आप दे सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस। इसमें भी आप 20-25 मिनट दे सकते हो, लेकिन जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन 25 हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के हो जाते हैं, तो मुझे लगता है इसमें आपके 10-15 मिनट ही मैक्स टू मैक्स लगेंगे, अगर आपको ये वाला सेक्शन आता होगा तो। बाकी टीचिंग लर्निंग वाले में भी आप 25-30 मिनट दे सकते हो आराम से, क्योंकि इसमें भी आपके 25 क्वेश्चंस हैं और ये भी आपके नॉलेज पे बेस्ड है, कोई भी इसमें सॉल्व करने वाली चीज नहीं होगी, तो इसमें भी आप जितना कम टाइम हो सके उतना दे सकते हो। बात करें सब्जेक्ट अवेयरनेस के बारे में, सब्जेक्ट अवेयरनेस अगर आपका इंग्लिश है, सोशल साइंस है, हिंदी है, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ के बस ऑप्शन टिक करना है। लेकिन यही बात अगर आपके हम मैथ्स की करें या फिर साइंस में फिजिक्स की करें तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इस सेक्शन को आप 20-25 मिनट या फिर आधा घंटा भी दे सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी मेरे जो टिप्स हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड वो यही है कि 100 के 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके हो सकता है कोई आप गेस करो और वो भी ठीक हो जाए। बाकी जिस भी सेक्शन में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, मुझे ऐसा लगता है वो सेक्शन आपका या तो इंग्लिश होगा या एलआर होगा, जिस भी सेक्शन में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पहले उसको करना, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हाँ मुझे कुछ आता है पेपर में। ठीक है, बाकी प्लीज किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं उसको जल्दी जल्दी करो और जो नहीं आता उसको एंड के लिए छोड़ दो। 5-10 मिनट आपने रिव्यू के लिए छोड़े हैं, उसमें जाके आप एक एजुकेटेड गेस या फिर एक तुक्का मार सकते हो जिस भी क्वेश्चन का आपको नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, अब बाकी आगे देखा जाए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, मैंने बुक्स वगैरह आपको बता दी हैं। बाकी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट है, इसको रेफर करके यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो।
और आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे जाके इग्नू बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। बाकी और भी साइट्स हैं जहाँ पे आप रेफर कर सकते हो बुक्स वगैरह। उसके बाद मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने आपके पास हैं। फरवरी के मिड में या फिर मार्च के मिड में पेपर होगा। 4 महीने मोर देन इनफ होते हैं प्रिपेयर करने के लिए इग्नू के बीएड एंट्रेंस टेस्ट को। तो उसके लिए आपको देखो बुक्स वगैरह एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। बाकी आप डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जितना आप एलआर इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेटर होगे उसमें। लास्ट में जो टाइम बचेगा फरवरी जनवरी का, उसमें आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना, जिससे आपको पता चले कि आपको क्या सेक्शन है जो बिल्कुल नहीं आ रहा और कहाँ पे आपको कितना टाइम लग रहा है किस सेक्शन में। ठीक है, बाकी मेरी आपको यही एक टिप है कि प्लीज अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, कंसिस्टेंट रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड। इसको लाइटली मत लेना कि इग्नू का बीएड एंट्रेंस एग्जाम है तो ये तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप इग्नू का बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो आप साथ में डीयू का भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो और आप आईपी का भी दे सकते हो, क्योंकि जो भी सिलेबस है वो सिमिलर ही होता है। तो आप वैसे चलना और प्लीज अभी से आप कंसिस्टेंट रहोगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो ही होगा, क्योंकि जीके का बहुत वास्ट सिलेबस है, वो पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद मैं वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगी इग्नू के बीएड एंट्रेंस के क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें मैं डेली के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डालती रहूंगी कोई ना कोई सेक्शन से रिलेटेड। तो आप वो रेफर कर सकते हो, उस वीडियो को देखना ताकि आपको आइडिया मिले कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे ही फॉर्म निकलेंगे इग्नू के बीएड के मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।